अस्सलाम वालेकुम। लीगल लाइट से मैं हूं वकील रहमान और मेरे साथ है मुनीजा काकड़ एडवोकेट। आमतौर पे एक बात मशहूर है और कहा जाता है कि जब आप जेल में होते हैं, चाहे कत्ल के इल्ज़ाम में, जुर्म में या किसी भी किसी जुर्म में आप जब सज़ा काटते हैं तो वो सज़ा में दिन और रात दोनों काउंट किए जाते हैं, यानी एक दिन 2 दिनों में हिसाब किया जाता है। रात अलग शुमार किया जाता है और दिन अलग। तो हम ये मालूम करेंगे मुनीज़ा से कि क्या वाकई ऐसा है कि मतलब अगर किसी पर 14 साल की सज़ा हो गई तो वो 7 साल में वो पूरा हो जाएंगे ये सज़ा? असल में ये जो है बुनियादी तौर पे बहुत से लोग ये समझते हैं कि जेल में दिन और रात जो है वो अलग काउंट होते हैं, लेकिन दुनिया के किसी भी कोने में आप जाएंगे तो दिन और रात जो है वो 24 आवर्स के सर्कल के हिसाब से ही काउंट होते हैं। जो सज़ाएं कम हो जाती है, जो लोग कहते हैं कि इसको 13 साल की सज़ा हुई है, 14 साल की सज़ा हुई और वो 7-8 साल में वापस आ जाते हैं, तो जेल में एक अलग किस्म का कानून होता है और वो जो आपकी जजमेंट होती है उसमें भी उसका वो प्रॉपर लिखा हुआ होता है। जैसे अगर सपोज़ कोई कैदी जो है वो पहले जेल जाए और फिर ज़मानत पे बाहर आ जाए और बाद में उसको कोई सज़ा हो जाए उसी केस में, तो कोर्ट बाकायदा जजमेंट पे लिख लेती है कि अगर कि इस पे 382 सीआरपीसी अप्लाई होगी या नहीं होगी, तो बेनिफिट उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी तरह जो है जैसे 23 मार्च आ जाता है या 14 अगस्त हो गया, कोई और ऐसा दिन हो गया जिसमें या सदर पाकिस्तान ने उनको कोई रिलीफ दे दिया या जेल में कोई आला अफसरान आ जाते हैं, तो वो एक ऐलान करते हैं कि कैदियों की इतने महीनों की सज़ा माफ़ हो गई, इतने दिन की सज़ाएँ माफ़ हो गई। इसके साथ साथ अगर किसी कोई कैदी है, उसके जेल में बिहेवियर अच्छा है, वो नमाज वगैरह चाल चलन अच्छी है, वो नमाज वगैरह टाइम पे पढ़ रहा है, वो लाइब्रेरी जा रहा है, हर चीज़ की उनकी एक मार्किंग होती है, उसके हिसाब से भी उनको एक रिलीफ मिल रहा होता है, उनके दिन कट रहे होते ताकि वो एक अच्छे शहरी बन सके, तो इसलिए उनको एक अवार्ड के तौर पे ये रिलीफ मिलता है। तो ये उसके नतीजे में जो है ये सज़ा का ये सज़ा कम हो जाती है, लेकिन ये सब पे नहीं होता। अच्छा। जब भी ये ऐलान किया जाता है कि 23 मार्च हो या सदर पाकिस्तान को ऐलान करे, तो ये उस हवाले से प्रॉपर उस नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि ये किन किन कैदियों पे अप्लाई होगा। बहुत सारे ऐसे कैदी होते हैं जिनकी जजमेंट में भी प्रॉपर लिखा होता है कि ये 382 का उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसी तरह ये जो है उन नोटिफिकेशंस में भी प्रॉपर ये लिखा होता है कि इन इन कैदियों पे ये अप्लाई नहीं होगा, तो वो बाकी कैदियों पे तो अप्लाई होगा, लेकिन एक जो स्पेशल केसेस होते हैं उनमें से अक्सर जो है मना कर दिया जाता है कि वो उन पे अप्लाई नहीं होगा। यानी ये जो 382 का आप हवाला दे रही है उसमें ईद, 23 मार्च, ये सब छुट्टियां इसकी वो उनको रियायत नहीं मिलती? उन सबको ये जिनको ये बेनिफिट मिलता है उनको ये राइट मिल जाता है। अच्छा। जैसे अभी पहले नारकोटिक्स के केसेस में जो है वो 382 का बेनिफिट दिया जाता था, लेकिन आजकल नहीं दे रहे, सख्ती कर दी गई है। तो अभी अगर उनको 7 साल की सजा होगी तो 7 साल ही गुजार के आएंगे। अच्छा अच्छा, एक और चीज़ होती है कि आमतौर पे जब केस चलता है, आप जमानत पे बाहर आते हैं और जमानत के बाद फर्ज करें साल बाद आपका फैसला आता है, 6-7 साल की सज़ा हो जाती है, तो लोग कहते हैं कि ये जो साल का टाइम था या इस दौरान आपने कुछ जेल काटी थी कुछ अरसा, वो भी कहते हैं कि उसमें ऐड हो जाता है, उसमें जो फाइनल सज़ा है, जजमेंट है, उसमें ये भी एडजस्ट हो जाता है। जी बिल्कुल, अगर आपने उसी एफआईआर में जेल पहले गुजारी होगी तो वो भी उसमें काउंट होगा। अच्छा, मतलब एक बार आप अरेस्ट हो गए या 2 बार आप अरेस्ट हुए और इस दौरान जितनी आपकी सजा आप काटी है तो वो फाइनल सजा में काउंट हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस हवाले से और भी इससे मिलते जुलते आपके कोई इबहामात हो, जहन में कोई इश्कालात हो, कहीं इस सवालात हो, वो आप ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफ़िज़।